Hello friends, welcome back to study panel. In today's video, we shall cover the second part of how many square. This part is very interesting and very different from the other part. Please tune in for the whole video. Now we'll move on. How many squares in me? Now ये जो पार्ट है ना, इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज है और बहुत सारे मतलब ऐसे शेप्स है जो आसानी से समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। तो उसको एनिमेशन के थ्रू हम लोग समझेंगे। सी दिस इज अ 1 सेंटीमीटर square. Now here we are having a two such squares of 1 centimeter. So the area, so the squares in this shape is 2 square centimeter. Now see, अब इसका हमें एरिया पता करना है कि इसका एरिया कितना है। अगर हम लोग इसको यहाँ एग्जैक्टली बीच में से काटेंगे, है ना, ये शेप हमारे टेक्स्ट बुक में है। अगर हम लोग इसको यहाँ एग्जैक्टली बीच में से काटेंगे तो व्हाट विल बी द हाफ ऑफ दिस इज अ 2 स्क्वायर सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द हाफ ऑफ दिस? Half of 2 is 1 square centimeter. Now what is the area of this green triangle? This green triangle we need to find out the area. देखो एक तरीके से देखा जाए तो ये कंफ्यूजिंग लगता है। क्यों कंफ्यूजिंग है? क्योंकि यार इसका तो कैसे एरिया मिलेगा, ये आधा कटा हुआ है, ये थोड़ा कटा हुआ है, इसको कैसे मैच करेंगे। लेकिन ये एग्जैक्टली ये जो बिग रेक्टेंगल है हमारा, उसका एग्जैक्टली क्या है, हाफ है। सो द हाफ ऑफ दिस 2 is that is 1 square centimeter. The triangle is half of the rectangle of 2 square centimeter. This triangle is half of the rectangle, half of the rectangle. So its area is 1 square centimeter. Very simple. Now we'll move on to the next. See, is the shape half of the big rectangle? क्या ये जो शेप है, ये पूरा रेक्टेंगल दिख रहा है, उसका हाफ है क्या? अगर इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे, अगर हम लोग इसको यहाँ कैंची से कट करके देखेंगे और इसी शेप को रिवर्स करके इसके ऊपर ओवरलैप करेंगे तो हम पता कर पाएंगे, यस दिस इज एक्जैक्टली द हाफ ऑफ दिस बिग रेक्टेंगल। दैट मीन्स दिस ब्लू शेडेड एरिया इज एक्जैक्टली द हाफ ऑफ दिस बिग रेक्टेंगल। सो इट्स एरिया इज, अगर हमें इसका एरिया पता करना है तो हमें पूरे रेक्टेंगल का पहले एरिया पता करना पड़ेगा। दिस इज 4 स्क्वायर सेंटीमीटर, 1 2 3 4 एंड दिस इज 1 and 2 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो 4 2s are 8 and this is half of 8 is 4 square centimeter. Now write the area in square centimeter of the shapes below. देखो ये जो है ना, अब यहाँ ट्राइंगल हो रहा है, ये रेक्टेंगल भी है जो इसके ऊपर मतलब स्क्वायर के ऊपर मैच नहीं कर रहा है, तो इसका एरिया हम लोग कैसे पता करेंगे। ये वाला शेप कुछ अलग ही है, एरो टाइप, इसका एरिया कैसे पता करेंगे। ये शेप भी कुछ अलग है और इसमें सबसे टफ जो दो शेप है दिस एफ एंड सी, इनका एरिया फाइंड आउट करना मुश्किल होगा, लेकिन हम लोग इसको बहुत आसान तरीके से देखेंगे। लेट अस सी राइट द एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर of the shapes given below. See, this is shapes ABC. We will write this is our A. अब हम देखेंगे A का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो ये लाइट हो गया है, यानी हमें इसके पीछे के जो स्क्वायर्स है वो दिख रहे हैं। नाउ सी, हाँ अगर हम लोग इस पूरे का एरिया पता कर लें तो ये जो A है, A is exactly half of this whole rectangle. तो ये whole rectangle का एरिया अगर हम पता कर लेते हैं, काउंट करते हैं 1 2 3, this is 1 2 3 4, 4 3s are 12, लेकिन A जो है वो हाफ है। So what will be the half of 12? That is 6 square centimeter, है ना। तो A का एरिया हो गया 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब ये B का देखते हैं। देखो ये घूम के अगर इसको हम लोग उठा के प्लेस कर देंगे तो परफेक्टली पता लग जाएगा, इसके ऊपर हम लोग इसको अच्छे से प्लेस कर दिए। नाउ विल फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस बी 1 2 3, दिस इज आल्सो 1 2 3, सो बोथ द साइड इज 1 2 3 1 2 3, दैट इज 3 into 3, 3 3s are is 12 square centimeter. So here we can say this is 1 2 3, this is 1 2 3 and 3 3s are is 9 square centimeter. So the area of the shape B is 9 square centimeter. Now see, we'll move to the next shape that is C. अब हमें ये दोनों तो पता है 1 square centimeter 1 square centimeter, इसका क्या करें? This is a confusing. Let us see.
हमने यहाँ से हटा दिया, डार्क कर दिया। अब इसको हमने मूव कर दिया लास्ट की साइड। अगर देखा जाए तो ये वाला हिस्सा उस एग्जैक्टली यहाँ पर फिट हो रहा है। दैट मीन्स नाउ वी हैव गॉट द फुल स्क्वायर। द एरिया ऑफ दिस सी इज 1 2 1 2 2 2s are 4 square centimeter. Isn't it easy? No, isn't it easy? ये आसान है। हाँ, अब यहाँ पर भी ये आधा कटा हुआ रेक्टेंगल है और ये भी आधा कटा हुआ है। देख लेते, पहले तो ये जो होल रेक्टेंगल से वो तो हम लोग काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5, लेकिन जो ये दोनों है अगर इसको हम मूव कर देते हैं, देखो इसको अगर हम मूव कर देते हैं तो ये भी होल रेक्टेंगल हो गया। अब इसका एरिया हमारे लिए आसान हो गया, 1 2 3 4 5 6, so the area of D is 6 square centimeter। हाँ, अब ये वाला शेप है, इसमें भी जो है सेम है, यहाँ पर जो है आधा कटा हुआ है, यहाँ पर भी आधा कटा हुआ है, उसको देख लेते हैं। अब देखो हमें इसका एरिया तो फाइंड आउट करना आसान है, कैसे देख लेते हैं। हाँ, अब देखो ये पूरा यहाँ पर हमने मूव कर लिया, अब तो ये रेक्टेंगल हो गया। अब इसका एरिया फाइंड आउट करना इजी है हमारे लिए। कैसे इजी है? 1 2 3 4 5 7 square, this is 7, this is 1 2 and 3, 7 3 are, yes, what will be the 7 3 are? 7 3 is 21, so the area of shape E is 21. Now we'll move on to the next shape, F. F का शेप जो है वो थोड़ा अटपटा है, आड़ा टेढ़ा है, इसका एरिया हम लोग फाइंड आउट करेंगे। हाँ, अब ये वाले पोर्शन जो है ब्लू वाले, इसको हम लोग मूव करेंगे यहाँ साइड, तो ये हमारा फुल स्क्वायर बनेगा। देखो ये यहाँ पर आ गया, ये हो गया हमारा फुल स्क्वायर, ये यहाँ पर आ गया, ये भी फुल स्क्वायर हो गया, यहाँ पर आ गया, ये भी फुल स्क्वायर हो गया। यस, अब इसका एरिया फाइंड आउट करना आसान हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, the area of F is 8 square centimeter. I hope यहां तक सबको क्लियर होगा। Thank you very much.